तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा एटमॉस्फेयर चैप्टर फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने जाना उसके कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे कुछ एनर्जी के बारे में। एनर्जी मतलब कि हमारे टेम्परेचर और हमारा इंसोलेशन के बारे में। तो व्हाट इज एन इंसोलेशन, इसके बारे में आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो इंसोलेशन से हम क्या समझते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पहली दो वीडियो में हम इंसोलेशन को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। तो अच्छे से अगर इसको अच्छे से समझना है तो हमारे लिए इसकी दो वीडियो इनफ होगी। तो इसलिए पहले तो हम आज इंसोलेशन के बारे में जानेंगे, इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और इसको देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, है ना। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो जो आएगी हमारी, वो हमारी पार्ट 2 रहने वाली है, जिसमें हम इसके आगे के बारे में जाएंगे कि ये कहाँ पर कितनी होती है जो इंसोलेशन होती है। सभी तो पहले इसको समझ ही लेते हैं कि इंसोलेशन हो रही है, तो ये क्या है ये चीज़। तो ये कुछ नहीं है, आइए समझते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंसोलेशन, जब हमने इंसोलेशन इतनी बार बोल ही दिया है तो इसका मतलब भी जानना जरूरी है। तो इंसोलेशन क्या होती है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सूरज है चाचू, जिसकी बात हम करते रहते हैं। तो वहां से क्या आती है, हमको हीट मिलती है। तो अर्थ की सरफेस पे जो हीट आती है उसी को बोलते हैं हम इंसोलेशन। क्या? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन हमें सन से आती है ना। कहाँ पर आती है? अर्थ के सरफेस पर आती है, उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। समझ आए? अरे ये तो सर बहुत आसान है। हाँ हाँ, बहुत आसान है। तो क्या था, देखो, सूर्यताप। इसको हिंदी में सूर्यताप बोला जाता है कि जो हम सन से हीट को क्या अब्जॉर्व करती है अर्थ की सरफेस, उसी को इंसोलेशन बोलते हैं। अब आप इंसोलेशन की तो बात हो गई, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा डेफिनेशन भी जान लेते हैं। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इज टर्म्ड एज इंसोलेशन। यानी कि जो हिंदी में एक बार देखते हैं, पृथ्वी द्वारा आने वाली सौर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यानी क्या कि पृथ्वी द्वारा जो अब्जॉर्ब की जाती है, हमारी क्या अब्जॉर्ब की जाती है? हीट। यानी कि जो सन से हीट आती है अर्थ के सरफेस पे, उसी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। ये इंसोलेशन ही वर्ड हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? देखो, यहाँ से इन और यहाँ से सो, और लेशन से मतलब एशन से। सोल यहाँ से आ गया और एशन यहाँ से हो गया, तो यही बन जाता है हमारा इंसोलेशन। समझ में आया? तो यही होता है हमारा इंसोलेशन। इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, हमें सन से हीट मिल रही है। अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर अर्थ है हमारी, ये हमारे सन है। तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन ये एग्जांपल है इसलिए छोटा। तो आपको तो इतना तो जानते ही हो कि यहाँ पर जो हीट आएगी वो यहाँ के मुकाबले और यहाँ के मुकाबले क्या अलग अलग आएगी। यानी कि इंसोलेशन क्या होती है हमारी? अलग अलग होती है। अभी ये भी जानेंगे किस वजह से अलग होती है, और अलग होती है तो कितनी अलग होती है, सबके बारे में आज अच्छे से बात करने वाले हैं हम। तो देख लिया। अब एक बार बात करते हैं इसकी। देखो, ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्ड 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। तो देखिए, हिंदी में पृथ्वी अपने वायुमंडल के शीर्ष पर प्रति मिनट औसत 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त करती है। अब क्या बात है इसका मतलब का, यानी कि इस बात का क्या मतलब है? तो ये देखो, सबसे पहले अर्थ के ऊपर, ये तो हमारी अर्थ हो गई। अब हमें को ये भी तो पढ़ा है, इससे पहले हम पढ़कर आ चुके हैं कि अर्थ को किसने घेरा हुआ होता है? एटमॉस्फेयर ने। तो अर्थ से पहले तो वो एटमॉस्फेयर पे ही जाएगी। तो क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर आधी हीट को तो हमने देखा, एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। हमने यहाँ पर ये भी लेयर देखी थी कि जो हमारी ओजोन लेयर थी। कौन सी लेयर में हमारी ओजोन पाई जाती है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन छोड़ो, है ना, बेकार में। तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। वही क्या कर लेती है? आधी रेडिएशन को तो अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो आधी तो वही एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो गई। आधी जो एटमॉस्फेयर होता है ये रिफ्लेक्ट कर देता है पीछे। सिर्फ आधी हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है। ठीक है, समझ आया? तो क्या होता है, अब हमारे अर्थ के सरफेस पे पर हमें दे रखा है, ये फैक्चुअल है। क्या फैक्ट है? एक कितना कि जो हमारी 1.94 कैलोरी एक स्क्वायर किलोमीटर में एक मिनट में आती है। कितना? 1.9 कैलोरी हमारे अर्थ की सरफेस पे कितने मिनट में? एक मिनट में, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारी आती है। क्या आती है? इंसोलेशन आती है ना। तो यही पढ़ा हमने क्या कि जो हमारी अगर एवरेज निकालें तो अर्थ कितना रिसीव करती है? 1.94 कैलोरी रिसीव करती है
पर मिनट में कितना, ए पर स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि जितने स्क्वायर किलोमीटर होगी उतने ही क्या हमारी 1.94 कैलोरी रिसीव करती है अर्थ की सरफेस, सिर्फ इतनी रिसीव करती है। समझ आया? तो ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या बताता है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एक्सेप्ट क्लाइमेट कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये रहा, जलवायु परिस्थितियों को छोड़कर तापमान स्थिर रहता है। आप ऐसा क्यों है? अब देखिए, अगर आप इसको एग्जांपल से समझते हैं तो अगर हमने एक पतीला लिया, ठीक है, यूटेंसिल लिया एक, उसको क्या करा, गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें पानी भरा और फिर जैसे हमने गैस ऑन की तो वो गर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे आप गैस ऑन रखोगे तो पानी और गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, ऐसा ही तो होगा। अब देखिए ये समझ आया कि पानी गर्म होता रहेगा, है ना, वो रुकेगा नहीं। जितनी देर तक आप गैस ऑन रखोगे वो और ही ज्यादा गर्म होता रहेगा, उबल जाएगा फिर और गर्म। तो ऐसे ही अब आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि सन तो हमारे यहाँ पर रहता है, सन तो पूरे दिन में रहता है, तो हमारी पृथ्वी पे टेम्परेचर उतना ही क्यों रहता है, उतना ही क्यों रहता है। अगर गर्मी की बात करें, हम मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस हमारा चल रहा है, ठीक है, तो 28 डिग्री सेल्सियस हमारा चल रहा है, तो क्या अब ये 28 ही पूरे दिन क्यों रहता है, जबकि सन तो हमारे ऊपर ऐसे ही रहता है और वो हीट देता ही रहता है, हीट देता ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसकी हीट देना बंद कर देता है वो, कभी कभार कभी दी कभी नहीं दी, है ना। गैस भी नहीं है कि कभी ऑन करी कभी बुझा दी, ऑफ कर दी, यानी कि तो क्या, तो यहाँ पर जब सन हमेशा रहता ही है यानी पूरे दिन रहता है, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता ही क्यों नहीं है, वो उतना ही क्यों रहता है कांस्टेंट, वो क्लाइमेट कंडीशन को छोड़ के। क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन तो हमारा उसी के रिवोल्यूशन से बदलता है, तो वो तो हो गई, जैसे ठंडी गर्मी उसमें भी क्या रहता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है एक ही। तो यहाँ पर क्या, अगर सन पूरे दिन रहता है तब भी हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही क्यों रहता है, ये सवाल उठता है। तो इसलिए वो इसलिए रहता है क्योंकि हमने क्या, जो अर्थ पर ये रेडिएशन आती है ना, ये जो हीट आती है, ये रेडिएशन जो आती है, ये अर्थ क्या करता है, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट क्या, ये आई और ये वापस रिफ्लेक्ट। अब आपने ये भी पढ़ा है, जब एटमॉस्फेयर में हीट जाएगी तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हीट को पकड़ लेगी और उनके साथ खेलने लगेगी, खेलना छोड़ो उनको ऑब्जर्व कर लेगी। क्या, ऐसे कुछ हमारी डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और कुछ गैसेस है। इसी के बारे में तो हमने पूरे अच्छे से बात की थी। क्या बात की थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर, गैसेस और डस्ट पार्टिकल, जो कि वहां से जब अगर हीट आती है सन से, चाचा के यहाँ से हीट आती है, चाचू के यहाँ से, तो वो क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है और दिन के समय भी इतना ही टेम्परेचर रहता है और रात के समय भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत कमी होता है, बाकी इतना रहता है लिवेबल, यानी कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसी की वजह से सन हीट को जब कुछ गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जिनको पढ़ा था हमने, तो ऐसे ही करती है वो। तो यहाँ पर भी क्या करती है, कुछ गैसेस तो ये एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ गैसेस ये, अभी इसको अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, कितना परसेंट कर लेता है, कितना वो करता है, कितना वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे क्या, कुछ तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ने उसको क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, कुछ एटमॉस्फेयर ने क्या, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, कुछ अर्थ के सरफेस तक आई, है ना, और यहाँ पर रुकी। अब क्या करा, अर्थ के सरफेस को गर्म किया और फिर वो वापस चली गई। अब सबसे पहले ये जो वेव्स, जो रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे डायरेक्ट पहुंच जाती है उनको बोलते हैं हम शॉर्ट वेव्स। समझ आया? जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है उनको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। क्या बोलते हैं उनको? शॉर्ट वेव्स। अब क्या, शॉर्ट वेव्स हो गए, ठीक है, अब ये समझ आया। अब देखिए, आप अगर इसने इसको यहाँ पर गर्म कर दिया, हीट चली गई अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे हीट चली गई, उसने क्या करा, आधे को रिफ्लेक्ट कर दिया, आधी को अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब भी तो करेगी। तो अर्थ की सरफेस ने कुछ हीट को अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब करने के बाद वो उसी हीट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि वो क्या, उसमें एनर्जी गई, टेम्परेचर गया, अब उसमें से भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, है ना, उसमें से अर्थ में से भी तो कुछ ना कुछ निकलता है। क्या होगा फिर, पहले ये गर्म हो गई अर्थ की सरफेस गर्म हुई, फिर क्या हुई, उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो गर्म हो पाई, क्योंकि हीट को अब्जॉर्ब करेगी जब तो गर्म होगी, तो हीट को अब्जॉर्ब किया, गर्म हुई, और फिर उनने क्या कर दिया, उसी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया वापस। तो उसको बोलते हैं, जब वो वापसी रिफ्लेक्ट कर देती है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग वेव्स। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव्स। अभी ये समझ आया शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स की कहानी। तो ऐसी ही थी हमारी शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स की कहानी। अब आगे देखते हैं थोड़ी कि एटमॉस्फेयर लॉस एन अमाउंट ऑफ हीट तो क्या करता है, ये तो हम सबको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हमने जाना भी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अगर रेडिएशन आती है तो वो उसको क्या कर देता है, वापस भेज देता है।
अभी क्या करेंगे हम, अच्छे से समझेंगे भी कितने रेडिएशन आती है, कितना ऑब्जॉर्व करता है वो, कितना रिफ्लेक्ट करता है, अच्छे से करेंगे। समझ आया? तो ये क्या होता है, ये हमारा देखो हिंदी में देखते हैं, वायुमंडल गर्मी की मात्रा को कम कर देता है। अब कैसे कर देता है, हमें भी पता है कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, जैसे उस पर रेडिएशन आती है ना सन से, वो आधी तो अंदर जाने देता है, आधी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये गर्मी को बचा रहा है, क्योंकि अंदर गई तो गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। तो यही करता है। अब हीट बजट क्या होता है, तो हीट बजट वो होता है, अब देखिए यहाँ पर अगर सारी रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे चली जाती और जाती ही रहती, अर्थ पूरा आग बबूला हो जाता, गर्म हो जाता बहुत, है ना, इतनी रेडिएशन जा रही है। तो क्या करता है अर्थ, इसकी क्या कर देता है, ये जो हीट आती है ना, ये रेडिएशन जो आती है सन से, इन सभी को वापसी भेज देता है, जिसकी वजह से उसका जो अर्थ का पूरा बैलेंस रहता है वो। वरना क्या होगा, वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन गर्म नहीं होता, रात के समय में गर्म इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सन से रेडिएशन जाती है, अर्थ इसको वापसी भेज देता है pH समेत। मतलब क्या, कि जो अर्थ के सरफेस पर हीट जाएगी वो उसको वापसी भेज देगा, है ना। जब भी क्या पूरा हीट का बैलेंस बना रहेगा, वरना तो पूरा अर्थ गर्मी हो जाएगी अगर वापस नहीं भेजेगा। सन से रेडिएशन जाए जा रही है। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर हम किसी चीज को गर्म करे जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, पूरी उबल जाएगी। पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पूरी उबल जाएगी, है ना। तो क्या होगा, वो गर्म होती जाएगी, गर्म। तो यही होगा हमारी अर्थ के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर सन बैठा है, तो सन बैठा है तो क्या कर रहा है, वो गर्मी दे जा रहा है। अगर ये अर्थ वापस उसको नहीं भेजेगा, रेडिएशन को, गर्मी को वापस रेडिएशन को नहीं भेजेगा, तो क्या होगा, वो गर्म होता रहेगा। वो गर्म होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करता है अर्थ, हमारी क्या करती है, लिवेबल बनाती है, क्योंकि वो जितनी रेडिएशन आती है अर्थ पे वो उतनी वापस भेज देता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब अलग अलग जानेंगे कि कैसे रिफ्लेक्ट करता है और कितनी रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा हीट का बैलेंस बना रहता है। तो हीट का बैलेंस वही होता है कि कितनी हीट को ऑब्जॉर्व किया और कितनी को रिफ्लेक्ट कर दिया, ताकि हीट का बैलेंस बने रहे हमारे अर्थ पे। समझ आया? तो इसी को बोलते हैं हीट बजट। इसको और भी अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि जो हमने सन की हीट है, हमने ये जान लिया, इतना तो आप समझदार हो ही कि ये जानते हो कि सन की हीट जो पूरे अर्थ की सरफेस पे बराबर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये जो सन की हीट है, यानी कि इंसोलेशन है, इंसोलेशन पूरे अर्थ पर बराबर मात्रा में नहीं जाएगी, है ना। तो कहीं पर कम जाएगी, कहीं पर ज्यादा जाएगी। अगर हम बात करें, अगर हम इसको इरेज कर दें, तो पहले रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब देखो, हमें पता है कि सन के अराउंड हमारा अर्थ क्या करता रहता है, रिवोल्यूशन करता रहता है ना। ये रिवोल्यूशन करता रहता है, इसकी अपनी ऑर्बिट पे ये रिवोल्यूशन करता रहता है। अब ये जो जहां पर इसकी जो ऑर्बिट है, ये पूरा सर्कल तो है नहीं जो एक ही रेडियस पकड़ रखी है, इन्हें मान लेते हैं 5, और वे उसी दूरी पर ये घूमता रहेगा। ऐसा तो नहीं, एलिप्स है ना, एलिप्स की फॉर्म में। तो क्या करता है ये, कभी ये जो सन से ही तो हमको क्या मिल रहा है, रेडिएशन मिल रही है, यानी कि इंसोलेशन कहां से आ रही है, सन से ही आ रही है। तो एक ऐसा समय आता है जब हमारी अर्थ सन से बहुत दूर होता है, और एक ऐसा समय भी आता है जब हमारा अर्थ सन के बहुत करीब होता है। तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर आग के पास अब जाओगे तो ज्यादा गर्मी, अगर आग से दूर जाओगे तो कम गर्मी। तो ये इसमें फिनोमेना चल रहा है। अगर यहाँ पर ये सन है, तो अगर हम इससे दूर हैं तो थोड़ा कम गर्मी लगेगी, है ना, कम इंसोलेशन आएगी यहाँ से। अगर हम सन के पास हैं तो ज्यादा इंसोलेशन आएगी। समझ आए? तो ये क्या एक कंडीशन है, एपिहीलियन। एपिहीलियन में क्या, एपिहीलियन जब बोला जाता है जब हम क्या होते हैं, सन से बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं, सन से बहुत दूर होते हैं। ये वाला पार्ट हमारा एपिहीलियन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन से हम बहुत दूर है। और कितनी दूर है, देखो यहाँ पर हमारी 152 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर बोलो, 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी है हमारी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कितना, 152 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूर है हम सन से। तो इसको बोलते हैं एपिहीलियन, इस कंडीशन को। और जब हम सन के बहुत पास होते हैं, यानी एक ऐसा समय आता है, अब वो टाइम कब आता है, ये होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हम क्या करते हैं, सन से सब बहुत दूर रहते हैं, है ना, सन के बहुत दूर रहते हैं। अब एक समय ऐसा भी आता है जब सन के बहुत पास होते हैं, तो वो उसको बोला जाता है पेरिहीलियन। ठीक है, ये सिचुएशन है जब हम सन के बहुत पास होते हैं। तो ये कब दिन आता है, ये आता है 3 जैन को। ठीक है,
3 जनवरी को ये दिन जब आता है, जब इसकी दूरी सन से कितनी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। तो ये दो पार्ट है। अब आपने देखा कि एक फैक्टर तो यही हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्या है कि इसकी वजह से हमारा क्या है इंसोलेशन ज्यादा आएगी और कम आएगी। हमने देखा भी कि क्या चीज, जैसे जैसे हम एक बार तो सन के बहुत दूर होते हैं जिसकी वजह से इंसोलेशन कम आती है, और एक बार हम सन के बहुत करीब होते हैं जिसकी वजह से इंसोलेशन ज्यादा आती है। यानी कि डिस्टेंस हम मैटर करता है इंसोलेशन के लिए भी, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस होगा उतने इंसोलेशन ज्यादा या कम आएगी। एक फैक्टर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 में टिल्टेड है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा पोल्स हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा साउथ पोल हो जाता है, यहाँ पर हमारा इक्वेटर और यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें पता है जो हमारा सन है वो सबसे ज्यादा हीट जो देगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर देगा, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन पर सबसे ज्यादा हमारी इंसोलेशन आती है। वो क्यों आती है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हमारी इंसोलेशन बिल्कुल नहीं जाती है, बहुत कम मात्रा में जाती है। अब देखो यहाँ पर से मैटर करता है ये एंगल। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ पर से अगर ये हीट जाएगी, यूं जाएगी और इतने एरिया में जाएगी। अब एरिया छोटा है ना, और हीट इंसोलेशन ज्यादा, तो इंसोलेशन ज्यादा और एरिया छोटा तो गर्मी ज्यादा होगी, यानी कि इंसोलेशन ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर इंसोलेशन ऐसी आएगी, हीट ऐसी कुछ आएगी। तो यहाँ पर देखो एरिया बड़ा और इंसोलेशन कम, या इंसोलेशन उतनी भी मान लें, अगर इंसोलेशन उतनी हो रही है लेकिन एरिया बड़ा है तो यहाँ पर क्या होगी, इंसोलेशन कम जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने कोई यूटेंसिल लिया, कोई बर्तन लिया, उसमें कम पानी डाला, थोड़ा पानी डाला, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो वही हिसाब यहाँ पर है, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पर क्या होगा, देखो हीट ज्यादा जा रही है और ये एरिया कम है, तो एरिया कम यानी पानी कम है, पानी कम होगा तो हीट जल्दी हो जाएगा, इंसोलेशन ज्यादा जल्दी आएगी, है ना, इंसोलेशन और ज्यादा भी आएगी। तो यहाँ पर इंसोलेशन ज्यादा आती है। लेकिन अगर हमने बहुत सारा पानी ले लिया और फिर हम उसको गर्म करेंगे तो उसको टाइम लगेगा और वो इतना गर्म भी नहीं होगा जितना थोड़ा पानी हो जाएगा। तो वही हिसाब यहाँ पर है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है और इंसोलेशन वही है, तो यहाँ पर एरिया ज्यादा होने की वजह से इंसोलेशन कम जाएगी। तो यही हमारी अर्थ के क्या, इंसोलेशन मैटर करती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। समझ में आया? तो और यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो सबसे ज्यादा कम जाती है, क्योंकि वहां तक जा ही नहीं पाती, एरिया इतना बड़ा होता है। और इंसोलेशन कैसे जाती है, स्लैंटिंग रहती है, यहाँ से देखो स्लैंटिंग रहती है ये, इसकी वजह से इंसोलेशन यहाँ पर इतनी नहीं पहुंच पाती। तो ये था हमारा इंसोलेशन के कुछ। अगली वीडियो में हम इसके और भी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे कितनी हमारी अर्थ रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है और कितनी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है और क्या क्या फिनोमेना होता है उसके पीछे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।